हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टीसी कैसे बन सकते हैं। टीसी बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, टीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, टीसी की तैयारी कैसे करें और टीसी की सैलरी कितनी होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको टीसी बनने के सभी प्रोसेस के बारे में A to Z गाइड करेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीटीई और टीसी में क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों टीटीई ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। भारतीय रेल से सफ़र करने वाले यात्री की सुविधाओं के लिए एक व्यक्ति को तैनात किया जाता है जो सभी यात्रियों का टिकट चेक करता है और उन्हें उनकी सही जगह बताता है। यदि किसी यात्री के पास उचित टिकट यात्रा नहीं है तो टीटीई उस पर कुछ फ़ाइन भी करता है। और टीसी उन्हें बोलते हैं जब आप ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हो, जो वहाँ पर आपकी टिकट चेक करता है उसे टीसी बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि टीसी बनने के लिए आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीटी या टीसी बनने के लिए योग्यता की। तो अगर आप एक टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिक्षा योग्यता कितनी होनी चाहिए। आपको बता दें कि किसी मान्यता प्राप्त केंद्रीय या राज्य बोर्ड से कम 50% अंक के साथ 10वीं पास, 12वीं पास या कोई डिप्लोमा स्नातक में सफलता प्राप्त कर चुके हैं तो आप टिकट कलेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों टिकट कलेक्टर बनने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। वैसे तो सभी सरकारी नौकरी में एक निश्चित आयु होती है, वैसे ही टीसी या टीटीई बनने के लिए एक आयु निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट अनुसूचित जाति की तरह आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रदान की जाती है, यानी जो एसटी, एससी और ओबीसी अंतर्गत आते हैं उन्हें 2 से 3 साल की छूट दी जाती है। आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोग 28 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टीसी की तैयारी कैसे करें। दोस्तों टीसी कैसे बनने के लिए टीटी की तैयारी आपके पाठ्यक्रम के साथ और लक्ष्य को फोकस करते हुए करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप हमारे बताए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं तो आप टीटी की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले टीटी के पुराने प्रश्न पत्र पढ़ें, समय सारणी बनाकर पढ़ें, लक्ष्य बनकर तैयारी करें, कोचिंग ज्वाइन करें। टीटी एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की तैयारी करें। एग्ज़ाम पैटर्न को जानें और सिलेबस के अनुसार टॉपिक पढ़ें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे आपकी पढ़ने में रुचि बनी रहेगी। अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करें। जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स आदि सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें। रेलवे से संबंधित तथ्यों पर हाईलाइट रहें ताकि आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं टीसी बनने के सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको बता दें कि टिकट कलेक्टर पद की भर्ती 19 रेलवे भर्ती बोर्ड जैसे आरआरबी पटना, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी चेन्नई के माध्यम से किया जाता है, जो कि देश के विभिन्न भागों में स्थित है। इसके लिए आप इन बोर्डों की वेबसाइट को रेगुलर चेक कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया भर्ती आता है तो आपको इन वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा। आपको बता दें कि जब भी कोई नई भर्ती होती है तो आरआरबी भारतीय रेलवे की वेबसाइट और रोजगार समाचार पत्रों पर विज्ञापन प्रकाशित करता है। आप टिकट कलेक्टर के लिए ऑनलाइन आरआरबी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अपना परीक्षा केंद्र का भी चुनाव कर सकते हैं। आपको कौन सा परीक्षा केंद्र नज़दीक पड़ता है आप उसे चुन सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में होने वाली परीक्षा में सामान्य ज्ञान, योग्यता गणित और सामान्य अंग्रेजी में लगभग 150 सवाल पूछे जाते हैं। आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। इसके अलावा जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ मानक दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को इन सारे मानक में खरा उतरना होता है। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट दोनों में सफल हो जाते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपकी बौद्धिक क्षमता की परीक्षा ली जाती है, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ली जाती है। तो आखिर हम बात करते हैं कि रेलवे में टीटी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों रेलवे टीटी की सैलरी 7वें वेतन के हिसाब से करीब 5,200 से 20,200 प्रति महीना मिलती है। साथ ही 1,900 ग्रेड पे भी मिलता है। मिला जुलाकर टीटी को 25,000 के करीब मिल जाता है। इसके अलावा अलग अलग जोन में कई प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। रेलवे टीटी को अच्छा वेतन मिलता है जिससे इसे एक सम्मानजनक जॉब कहा जा सकता है। सैलरी के अलावा इन्हें और भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि रहने के लिए सरकारी निवास, मेडिकल इंश्योरेंस, पारिवारिक सदस्य को ट्रेन में सफ़र करने के लिए पास दिया जाता है। तो अब तो आप जान गए होंगे कि रेलवे में टीसी कैसे बने। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।